Hello all. Let's start with chapter number 14. The name of the chapter is Chennai, the gateway to South India. Let's start. Lesson plan. What we will discuss in this chapter, the topics are people of the city, places to visit and climate of the city. Starting with the explanation. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai किसकी capital है? तमिलनाडु की capital है. इट वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास. उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास के नाम से जाना जाता था. चेन्नई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन साउथ ऑफ इंडिया. भारत के जो साउथ पार्ट है उसमें कौन सी सिटी है? चेन्नई है, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है. चेन्नई इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स. मंदिरों का शहर जाना जाता है चेन्नई. इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. और ये हमारे भारत की चौथी बड़ी सिटी में से आती है. Earlier this city was group of small villages surrounded by rice fields. जो पहले सिटी थी तो वो कैसी थी? वो छोटे छोटे गांव से मिलके बनी थी जो कि चावल के खेतों से सराउंडेड थे. As it is near Bay of Bengal, hence many people come here to buy and sell goods. जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो चेन्नई है वो बे ऑफ बंगाल के पास में है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे अपना सामान और खरीदने के लिए और बेचने के लिए. ड्यू टू दिस द सिटी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट. इसी वजह से क्या हुआ, जो चेन्नई सिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में जाने लगी. चेन्नई इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग बे ऑफ बंगाल. चेन्नई की लोकेशन साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है और जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ फेस करती है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. वन पार्ट नोन एज जॉर्ज टाउन. एक पार्ट जिसको हम जॉर्ज टाउन बोलते हैं जो कि नॉर्दर्न पार्ट में आता है, वाइल द अदर पार्ट लाइट्स टुवर्ड द साउथ ऑफ जॉर्ज टाउन. और दूसरा पार्ट जो है वो साउथ पोर्शन में आता है जॉर्ज टाउन के. पीपल ऑफ द सिटी यानी चेन्नई के लोग कैसे होते हैं? ड्यू टू वार्म वेदर द पीपल मोस्टली वेयर कॉटन क्लोथ्स इन चेन्नई. जो चेन्नई में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि चेन्नई एक बहुत गर्म शहर है. द मोस्ट फेमस फूड ऑफ चेन्नई इज़ राइस. और जो चेन्नई का सबसे फेमस खाना है वो है चावल. इट इज़ ईटन विद सांभर, रसम एंड कर्ड. और वो जो खाना होता है, जो चावल होते हैं, वो लोग कैसे खाते हैं? या तो सांभर के साथ या रसम के साथ या फिर दही के साथ. इडली, डोसा, उपमा एंड उत्तपम और ऑल्सो फेमस स्नैक्स ऑफ चेन्नई. चेन्नई के और खाने कौन कौन से फेमस हैं? इडली है, डोसा है, उपमा है और उत्तपम है. पीपल लिविंग इन चेन्नई सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स. जो लोग चेन्नई में रहते हैं वो बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं. बट द पोंगल इज़ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ चेन्नई. जो पोंगल है वो चेन्नई का सबसे फेमस फेस्टिवल है. इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड फॉर 4 days. और ये 4 दिन के लिए मनाया जाता है. क्लाइमेट ऑफ द सिटी. चेन्नई इज़ लोकेटेड नियर बे ऑफ बंगाल. जो चेन्नई है वो बे ऑफ बंगाल के साथ में सिचुएटेड है. दस इट एक्सपीरियंसेस वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. तो इसलिए क्या होता है कि पूरे साल जो टेम्परेचर रहता है वो गर्म रहता है. चेन्नई इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेदर इज़ प्लेजेंट इन विंटर्स. विंटर्स में ठंड नहीं होती है बट कैसा टेम्परेचर रहता है? वेदर जो रहता है वो थोड़ा सा प्लेजेंट रहता है, यानी थोड़ा सा सुहाना रहता है. चेन्नई रिसीव्स रेन यूजली फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर. चेन्नई में बारिश कब होती है? अक्टूबर के मिडिल में और दिसंबर तक. प्लेसेस टू विजिट. चेन्नई में कौन कौन सी जगह है देखने के लिए? कपिलेश्वर टेम्पल इज़ द टेम्पल ऑफ शिव लोकेटेड इन माइलापुर चेन्नई इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु. जो कपिलेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे है? वो माइलापुर में है, चेन्नई में. कपिलेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड इन 7th century CE बाय द पल्लवास. कपिलेश्वर टेम्पल जो था वो 7th century में बनाया गया था पल्लवास के द्वारा. The original Kapaleshwar temple was built where Santham Church is located currently in Chennai. जो ओरिजिनल कापलेश्वर टेम्पल था वो जहाँ पर सैंथोम चर्च है वहाँ पर बनाया गया था. This original temple was demolished by the Portuguese and the present temple was built in the 16th century by the Vijayanagar kings. तो जो ये पुराना टेम्पल था उन्होंने पोर्चुगीज़ ने उसको ध्वस्त कर दिया था, ख़राब कर दिया था. और जो टेम्पल है, जो नया टेम्पल है जो आज एग्जिस्ट करता है वो 16th century में बनाया गया था विजयनगर किंग्स के द्वारा. द बिग मॉस्क चेन्नई इज़ ऑल्सो नोन एज वालाजा मॉस्क. बिग मॉस्क है चेन्नई में, बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम है वालाजा मॉस्क भी कहते हैं उसको और द बिग मॉस्क भी कहते हैं.
It is located in the Jan Bazar area of Triplicane in Chennai along Valaja Road. और ये कहाँ पे है? जन बाज़ार एरिया जो चेन्नई में एक जगह है ट्रिप्लिकेन, वहाँ पर, और जो कि वलाजा रोड के पास में है. द कंदा स्वामी टेम्पल इज़ अ हिंदू टेम्पल इन जॉर्ज टाउन. जो कांदा स्वामी टेम्पल है वो हिंदू टेम्पल है जॉर्ज टाउन में. द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू मुरुगन. और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? मुरुगन में, मुरुगन के लिए. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द बैरी चेतियार कम्युनिटी इन द 1670s. और ये 1670s में बनाया गया था. किसके द्वारा? बैरी चेतियार कम्युनिटी ने बनाया था. द टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द नेबरहुड. इट इज सिचुएटेड इन रसपा चेट्टी स्ट्रीट. और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? रसपा चेट्टी स्ट्रीट में. मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. कामराज मेमोरियल हाउस ऑफ चेन्नई वॉज ओपन टू द पीपल ऑन 15 जुलाई 1978 with an inaugural address by M.G. Ramachandran, who was the chief minister at that time. जब उस टाइम पर जो 1978 में जो चीफ मिनिस्टर थे M.G. रामचंद्रन, उन्होंने कामराज मेमोरियल हाउस का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था. और कब किया था? 15 जुलाई 1978 में. This monument is open daily and the visiting hours from 9 AM to 6 PM. ये रोज़ खुला जाता है मॉन्यूमेंट. और इसके जो विजिटिंग आवर्स है, यानी आप कब देखने जा सकते हैं, वो सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक. Fort St. George is the name of the first English fortress in India, founded by the British East India Company in 1644 in the coastal city of Chennai. जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो वहाँ पे कहाँ पे मिलता है? जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने फाउंड किया था 1644 में, वो भी चेन्नई में लोकेटेड है. फोर्ट सेंट जॉर्ज हैज़ अ चर्च डेडिकेटेड टू सेंट मेरी एंड अ फोर्ट म्यूजियम. जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो सेंट मेरी को डेडिकेटेड है और उसमें एक म्यूजियम भी है. टुडे इट इज़ द सेक्रेटेरिएट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. और आज क्या है? ये एक सेक्रेटेरिएट है और या फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट की. अम्यूजमेंट पार्क कौन कौन से हैं चेन्नई में? लोकेटेड इन चेन्नई, किष्किंधा इज़ एन इंटरेस्टिंग थीम पार्क नियर वंडलूर रेलवे स्टेशन. इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 थीम पार्क. यहाँ पे एक थीम पार्क है जहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं. डैश एंड स्प्लैश इज साउथ India's unique water park situated the 30 kilometers from Central Station in Chennai. एक यूनिक वाटर पार्क है वहाँ पर जो उसका नाम है डैश एंड स्प्लैश. इट इज़ अ नंबर ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स एंड स्लाइड्स फॉर एडल्ट्स, किड्स एंड सीनियर सिटीजन्स. और उसके अंदर बहुत सारे स्लाइड्स हैं, बहुत सारी वाटर स्लाइड्स हैं और वो सबके लिए हैं जो एडल्ट्स हैं, किड्स हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं. इट रिसीव विजिटर फ्रॉम एज 0 to 80. और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी एज 0 से 80 के बीच में होती है. VGP गोल्डन बीच इज़ अ फेमस बीच रिजॉर्ट सिचुएटेड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई. चेन्नई से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है VGP गोल्डन बीच. ऑफर्स फन फील्ड गेम्स, पार्क्स एंड सी साइड रेस्टोरेंट. और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं आप, पार्क हैं और रेस्टोरेंट हैं. Dolphin City is an amusement park located on the east coast at New Mahabalipuram Road. Dolphin City एक amusement park है जो कि महाबलीपुरम की रोड पर है. You can enjoy the exclusive American Sea Lions performance in India. यहाँ पर आप American Sea Lions की performance देख सकते हैं. MGM Disney World is an exclusive water sports park located 24 kilometers towards Mahabalipuram near Muttukadu. ये भी एक तरीके का वाटर स्पोर्ट्स पार्क है जिसका नाम है MGM डिजी वर्ल्ड. बीचेस कौन कौन सी हैं चेन्नई में? मरीना बीच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड दैट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. मरीना बीच सबसे बड़ी बीच है, सेकेंड नंबर पे जो आती है दुनिया की. द सैंडी शोर इज़ द लार्जेस्ट क्राउड पुलर. जो वहाँ पे जो उसका किनारा होता है वहाँ पे सैंड होती है तो इसलिए वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग वो विजिट करते हैं. Juhu Beach, Kottibakam Beach and the Besant Nagar Beach are other famous beaches in Chennai. ये और अलग बीचेस के नाम हैं जो चेन्नई में हैं. Elliot Beach is the favorite destination for the Chennai youth who gather here in the evening. That is why it is called Night Beach. It is located on the eastern coast of Tamil Nadu near Besant Nagar. जो Elliot Beach है वो चेन्नई के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्शन है वहाँ पर. एंड दैट इज़ वाई उसको हम नाइट बीच भी कहते हैं. और ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न कोस्ट है, जो तमिलनाडु की ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे लोकेटेड है. कोवलॉन्ग बीच इज़ लोकेटेड ऑन द वे टू महाबलीपुरम एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड बाई अ कैनाल रनिंग फ्रॉम चेन्नई टू महाबलीपुरम. ये महाबलीपुरम के वे पर कौन सी बीच है? कोवलॉन्ग बीच. नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग. स्टोन कार्विंग. स्टोन कार्विंग्स का क्या मतलब होता है?
जो कि एक पत्थर के ऊपर कोई इमेज या पिक्चर या स्टैचू बनाया जाता है, दैट इज नोन एज स्टोन कार्विंग्स। पिक्चर और स्टैचू कार्व फ्रॉम स्टोन, जो पत्थर के ऊपर बनाया जाता है। बीच क्या होता है? अ स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट बॉर्डर्स अ सी, एक छोटा सा लैंड का पार्ट जिसके चारों तरफ क्या है? सी है। नाउ वी विल रिकॉल द चैप्टर। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। पोंगल इज द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ चेन्नई, और पोंगल क्या है? वो चेन्नई का बहुत एक फेमस फेस्टिवल है। चेन्नई रिसीव्स रेन यूजली फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर, और बारिश कब होती है? मिड अक्टूबर और मिड दिसंबर के बीच में होती है। कपालीश्वर टेम्पल इज टेम्पल ऑफ शिवा लोकेटेड इन मायलापुर, कपालीश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? वो मायलापुर में है, जो कि शिव भगवान का टेम्पल है। नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में हमें क्या करना है कि जो भी करेक्ट आंसर है उसको OMR शीट में फिल करना है। तो नंबर 1, डैश इज द मेन फेस्टिवल ऑफ चेन्नई, सबसे मेन फेस्टिवल चेन्नई का कौन सा है? दैट इज पोंगल। कौन सा है? पोंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट, तो हमने बी को हाईलाइट कर दिया। सेकेंड वन, चेन्नई इज अ डैश सिटी, चेन्नई कैसी सिटी है? बहुत गर्म सिटी है, तो इट इज अ वार्म सिटी, तो ए पार्ट इज करेक्ट वन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट। थर्ड वन, द बिग मॉस्क चेन्नई वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, जो बिग मॉस्क है जिसको चेन्नई में जो है वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1795 में। कब बनाया गया था? 1795 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी पार्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वन, डैश इज वेल नोन डांस ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो फेमस डांस फॉर्म है वो कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। तो इट मीन्स बी पार्ट इज द correct option. Now we will do the fill in the blanks. B part. Dash is the famous festival of Chennai. कौन सा famous festival है? अभी हमने बताया आपको पोंगल। पोंगल is the famous festival of Chennai. Second one, that city is located on south eastern coast of India facing Bay of Bengal. तो वो कौन सी सिटी है? वो है चेन्नई। नंबर थर्ड, द डैश टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल इन जॉर्ज टाउन। अभी हमने आपको बताया था कि जो जॉर्ज टाउन में कौन सा टेम्पल है? दैट इज कांदा स्वामी टेम्पल। फोर्थ वन, चेन्नई इज लोकेटेड नियर, हमने क्या बताया था? बे ऑफ बंगाल। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। नो, पोंगल जो है वो 14-15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड वन, चेन्नई इज द मेन सेंटर ऑफ तमिल फिल्म प्रोडक्शन, दिस इज ट्रू। थर्ड वन, चेन्नई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन साउथ ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो दैट इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ वन, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज कोल्ड, दिस इज फॉल्स बिकॉज क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वेरी हॉट। Now we will discuss the question answers. Describe the climate experience in Chennai. तो आप इसमें यही लिखेंगे कि जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वो बहुत हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, और जो विंटर्स में प्लेजेंट रहता है। और इसमें कब कब बारिश होती है? आप बताएंगे इसमें कि मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है। What do people of Chennai eat? चेन्नई के लोग क्या खाते हैं? चेन्नई के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। किसके साथ खाते हैं चावल? वो फिश के साथ खाते हैं, रसम के साथ खाते हैं, सांभर के साथ खाते हैं। और आप ये भी बताएंगे कि जो स्नैक्स हैं वहाँ पर कौन कौन से हैं? इडली, डोसा, उपमा और उत्तपम। थर्ड वन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ चेन्नई। हिस्ट्री ऑफ चेन्नई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो हमने क्या बताया था कि कुछ विलेजेस से मिलके जो कि जो राइस का जो फील्ड्स होते हैं उसके सराउंडेड थे, उससे मिलके क्या बना है? चेन्नई। और चेन्नई को पहले हम क्या बोलते थे? मैड्रास भी बोलते थे। और फोर्थ वन, व्हाट वाज द चेन्नई कॉल्ड अर्लियर? तो चेन्नई वाज अर्लियर नोन एज मद्रास। तो आप इसमें लिख सकते हैं ये। और हिस्ट्री ऑफ चेन्नई में आप एक ब्रीफ बताएंगे कि चेन्नई के सराउंडेड पहले गांव थे, और जो कि जो गांव के छोटे छोटे गांव से मिलकर क्या बना था? चेन्नई बना था। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।